जय माता दी। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का 17वां अध्याय। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्मा योग का उपदेश, 5 भौतिक देह गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, माया से आबद्ध जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, विषय भोगों की दुख मूलता तथा देवी भक्ति की महिमा का वर्णन करना। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हो तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। तब श्री पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह 5 भौतिक कहा गया है। उन 5 में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष 4 ही की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज, वह यह 5 भौतिक देह भी 4 प्रकार का कहा गया है, जिससे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वदेज, उद्दिज और जरायुज, ये उसके 5 वेद हैं महाराज। उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज है, मशक, मच्छर आदि स्वदेज है, वृक्ष, झाड़ी आदि सुसुप्त चैतन्य वाले उद्दिज है और मनुष्य, पशु जरायुज है। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य वनस्पति के बीच पहुंचता है, वहां रहकर चिरकाल तक गर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में गुहेंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप को हो जाता है। उसी कारण से वह जीव भी वीर्य में सन्निष्ठ हो जाता है। यहाँ पर सृष्टि परंपरा के निरंतरता की ओर संकेत है। संक्षेप में कर्म फल भोग के अंतर शेष कर्मों से अविष्ट जीव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा औषधि, पुष्प, फल आदि के रूप में देहांतर की प्राप्ति करता हुआ पुरुष स्त्री के द्वारा अनादि का भोग करके वीर्य तथा रजस के रूप में उसका पुनः विपरिणाम होता है और पुनः वीर्य तथा रजस के संयोग से सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार अवातरण भूत अविदित सृष्टि प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए भगवती का उपदेश है। महात्म्य, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंचता है। राजन, रजोधर्म के 4थे दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वत श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कमरता स्त्री जिससे मुख का दर्शन करती है, उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महात्म्य, वह वीर्य स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतः आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जड़ायु कहा जाता है, क्योंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी गर्भ से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायुज कहा जाता है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसे रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महात्म्य, 1 महीने में क्रम से
स्कंध, कंधा, गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीनों में अंगों की सभी अस्थियां उत्पन्न हो जाती है। पुनः चौथे महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब बाद माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने मुख, कमर, गुदा, शीश, लिंग आदि गुहा अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, रोम आदि उग जाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाली दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वह अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीवन बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाला भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः परमेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूँगा और सर्वदा समाचित होकर भक्ति पूर्वक उन्हीं की पूजा करूँगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह वशीभूत होकर तथा संस्कारिता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने क्रमानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके अपने जीवन अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता है। यह उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांसपिंड भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी मंडा नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता है और देव योग से कुत्ते, बिल्ली आदि दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है। तब स्वजनों द्वारा उनकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में स्वच्छाया कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी इसके बाद काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध है। प्रति क्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते स्थित जलकण की भांति क्षण भंगुर महाराज विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीत मात्र हैं। फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता। वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता और भूधर आयु के पूरा होने जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस्त कर लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रस्त कर लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वाले उद्धार होता है नहीं, अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य, सशस्त्र ऐश्वर्य का तात्पर्य भौतिक ऐश्वर्य से नहीं है, कारण से शाश्वत होते ही नहीं, संदेश्य शरीर संपन्न परमात्मा प्रभु की प्राप्ति, सशस्त्र ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए। तभी ब्रह्मा से स्थित संबंध बनता है
अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप संसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मुझ ब्रह्मा रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत पर्वती हिमालय संवाद में ब्रह्मा योग पदेश वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो भक्तगण, ये थी देवी भागवत पुराण का 17वां अध्याय। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए, कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।